नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना को लेकर अभी अभी तीन बड़ी अपडेट्स आई है। देखिए, जो पहली अपडेट्स है वो है 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर, क्योंकि देखिए सभी महिलाएं इंतजार कर रही है कि कब उनके खाते में 21वीं और 22वीं किस्त की राशि आएगी। तो सरकार ने इसका डेट फाइनली जारी कर दिया है। तो कब आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। और दूसरी जो अपडेट्स आई है दोस्तों, देखिए कई महिलाएं ऐसे भी हैं जिनके खाते में पिछले 2-3 महीने से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके भी खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो काम करना है, और ये दो काम अगर आप लोग कर लोगे तो फिर आपके भी खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी शांत बैठना नहीं है। अगर आप शांत बैठोगे तो फिर आप लोगों के खाते में पैसा आएगा भी नहीं। इसलिए दो काम कर लो, आप लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और तीसरी अपडेट है दोस्तों, देखिए जो 20वीं किस्त की राशि है, अभी भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में 20वीं किस्त की राशि नहीं आई है। आपको भी कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपके खाते में 20वीं किस्त की राशि आई है या फिर नहीं आई है। और अगर नहीं आई है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि पैसा प्रत्येक दिन महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए यहां पर बता भी दिया है, मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर अपडेट्स आई है। 51 लाख महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। महिलाओं को 5,000 रुपए इस महीने में मिलने वाले हैं। यानी कि अब जो पैसा आप लोगों के खाते में आएगा उस टाइम पर सभी माता बहनों को 5-5 हजार रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि दो किस्तों का पेमेंट आप लोगों को एक साथ इस बार दिया जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए, इन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा, मतलब कुछ ऐसी भी महिलाएं जिनको इस बार से पैसा नहीं मिलेगा। देखिए लाखों महिलाओं को नहीं मिलेगा, यहां पर बता दिया है। फिर यहां पर बता दिया कि जल्दी करिए काम, ये दो काम करे तुरंत मिलेगा पैसा। यानी कि यहां पर बता दिया कि ये दो काम आप लोगों को कर लेना है और तुरंत ही आप लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, देखिए रुका हुआ किस्त मिलेगा, यानी कि जो रुका हुआ पेमेंट है आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो वो पेमेंट भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए यहां पर बता दिया है कि मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है। यानी कि प्रत्येक महीने सरकार आप लोगों के खाते में 2500 रुपए करके भेजती है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करना है। सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर किस्त की राशि पहुंच सके। वर्तमान में जिन महिलाओं को 20वीं किस्त की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उनके लिए भी भुगतान की प्रक्रिया जारी है। यानी कि देखिए जिनके खाते में अभी तक 20वीं किस्त की राशि नहीं आई है तो उनका भी भुगतान जारी है। प्रत्येक दिन महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, अभी भी भेजे जा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिएगा सरकार की ओर से लगातार लंबित भुगतान को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि सरकार की ओर से लगातार लंबित भुगतान को पूरा करने की जो प्रयास है वो किया जा रहा है। फिर आगे देखिए, और अधिकांश लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंच चुकी है। यानी कि अधिकांश लाभार्थियों के खाते में जो राशि है वो पहुंच चुकी है। जिन महिलाओं के खाते में अब तक 2500 रुपए की जो 20वीं किस्त नहीं आई है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर ले। यानी कि देखिए जिनके खाते में 20वीं किस्त की राशि नहीं आई है उनको सलाह दिया गया है कि आपका जो बैंक खाता है वो एक बार जांच कर ले, आधार लिंकिंग है या फिर नहीं है, डीबीटी सिस्टम चालू किए हो या फिर नहीं किए हो, या फिर अन्य दस्तावेजों की जांच करने को कह रही है सरकार। फिर देखिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या आप लोगों को जांच करना है ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके। यानी कि जो भी प्रॉब्लम है समय रहते आप लोगों को सुधार लेना है। इसके अलावा झारखंड सरकार महिलाओं को केवल सहायता राशि देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।
इसी दिशा में एक नई योजना मैया उद्यम योजना शुरू की जा रही है, यानी कि एक नई योजना जो है वो सरकार शुरू करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, मैया उद्यम योजना। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय या फिर रोजगार शुरू करने के लिए 20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि देखिए इस योजना में आप लोगों को 20-20 हजार रुपए मिलने वाले हैं। फिर देखिए यह पल महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर भी देगी। मैया सम्मान योजना की 21वीं और 22वीं किस्त जो कि अप्रैल और मई महीने से संबंधित है, इसके लिए सरकार द्वारा बजट भी जारी कर दिया गया, यानी कि सरकार के द्वारा बजट जारी हो गया है और नए वित्तीय वर्ष का जो बजट है उसी के आधार पर आप लोगों को 21वीं और 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। ठीक है, फिर देखिए आगे यहां पर फिर बता दिए, इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन दोनों किस्तों की राशि भी जल्द ही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि बहुत ही जल्द 2 किस्तों की जो राशि है वो आप लोग के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये चीज यहाँ पर बता दिया है। फिर देखिए इसलिए किसी भी लाभार्थी को घबराने या फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब किसी भी लाभार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिन महिलाओं को किसी कारणवश 20वीं किस्त की राशि नहीं मिली है उन्हें अगली किस्त यानी कि 21वीं किस्त में मिलने में भी समस्या हो सकती है, यानी कि जिनको 20वीं किस्त की राशि नहीं मिली है उनको अगली किस्त यानी कि 21वीं किस्त मिलने में भी समस्या आ सकती है। इसीलिए आप लोगों के खाते में अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है कि अपना जो बैंक खाता है उसको चेक करो, आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं है, डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। ठीक है, और 3-4 और कारण है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह महिला जल्द से जल्द अपने आवेदन की स्थिति की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि उनके सभी दस्तावेज और जानकारी सही है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक कराया जाए, यानी कि देखिए अगर किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है तो उसको तुरंत ठीक करा ले। ठीक है, ताकि आगे की किस्तों का भुगतान बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। सरकार का प्रयास है कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचे और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। इसलिए सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे समय समय पर अपनी स्थिति की जांच करते रहे, किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें। तो देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये चीज देखना कि आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। तो देखिए ये फॉर्म है आपका, ठीक है, इस फॉर्म को सबसे पहले भर लो, अगर चालू नहीं है तो इसको क्लियर कर लो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, द ब्रांच मैनेजर, यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। ठीक है, ये डीबीटी वाला फॉर्म है दोस्तों, एनपीसीआई मैपिंग वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर एनपीसीआई मैपिंग यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम दे देना है और अकाउंट नंबर यहाँ पर दो और जिसका नाम पर खाता है उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है, यानी कि खाता नंबर डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर कर दो या फिर अगर अंगूठा देते हो यानी कि टिप देते हो तो वहां पर दे देना है। ठीक है, सिग्नेचर करते हो तो सिग्नेचर करो, नहीं तो टिप देते हो तो टिप दे देना है। ठीक है, ये चीज हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर माई अकाउंट नंबर, ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को देख लेना है और सारा चीज यहाँ पर भरकर आप लोगों को फिल कर देना है। ठीक है, सारा चीज यहाँ पर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर या फिर टिप देना है, नेम डालो, मोबाइल नंबर, ईमेल और ये सब आपका सारा का सारा क्लियर कर देना है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर और टिप दे देना है। ठीक है, तो और इसको जमा करने के बाद आपका डीबीटी चालू हो जाएगा। तो ये कर लेना है पहला नंबर पॉइंट आपका डीबीटी देखना है कि डीबीटी सिस्टम चालू है या फिर नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट आपका जैसे कि खाता हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है। आपका जो नाम का स्पेलिंग है तीनों में सेम होना चाहिए, अगर कुछ गलती है तो उसको सुधार करवा लो। नाम आपका सेम होना चाहिए, सारा चीज आपका सेम होना चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट में, तभी आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के लिए चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।